69,000 शिक्षक भर्ती मामले आंसकी के मामले में कल फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुनाएगी। 3 जून को सिंगल बेंच ने भर्ती पर स्टे लगाया था। 8 जून को कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था और सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की थी। कोरोना की वैक्सीन बनने तक स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्कूलों को बंद रखा जाए। वहीं 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा करवाने वाले सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को भी चुनौती दी गई है। याचिका की 15 जून को सुनवाई हो सकती है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोरोना काल के बीच प्रधानमंत्री मोदी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि 95 साल से आईसीसी देश की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज जो चीजें हमें विदेश से मंगवानी पड़ती है उसके बारे में हमें विचार करना होगा। वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम ने कहा, यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है। अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम केजरीवाल के बयान में यूपी बिहार के लोगों के प्रति घृणा नजर आती है। साथ ही उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। जौनपुर में दलितों के घर फूंकने पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए हैं। घर जलाने वाले सभी आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पीड़ित दलितों को तुरंत आवास के साथ सरकारी मदद देने के निर्देश दिए गए। बीजेपी ने मोदी सरकार की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी और उपलब्धियों का ब्यौरा लेकर कार्यकर्ता 1 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। ये अभियान 15 जून तक चलेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए एक साथ 2 से अधिक कार्यकर्ता किसी घर में दस्तक नहीं देंगे। इस महत्वाकांक्षी अभियान में सभी मंत्रियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। देश भर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या जो है 2,86,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 8,102 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर 9,996 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक कोरोना के 1,37,448 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 12,088 हो गई है। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 480 केस कोरोना के सामने आए हैं। मुजफ्फरनगर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत से हड़कंप मच गया। महिला बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी। 10 दिन पहले ही महिला को मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी तैयारियों की स्थिति और दूसरे बीमारियों की जांच के लिए योगी सरकार के मंत्री लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बदायूं में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के वार्ड में दौरा करके मरीजों का हालचाल पूछा और उन्होंने कहा कि 1,10,000 हम लोगों ने बेड की व्यवस्था की है। L1, L2, L3 3 तरह के बेड तैयार किए गए। रामपुर में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां देखने को मिली। अस्पताल में कोरोना वायरस से बचाव की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। इमरजेंसी वार्ड से लेकर सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और महिला अस्पताल का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की, साथ ही आइसोलेशन वार्ड को भी चेक किया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रणाम पत्र को घर घर पहुंचाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के सफल होने के 1 साल बीत जाने की उपलब्धियों को लेकर परिवार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। पूरे भारत समेत काशी क्षेत्र के 16 जिलों में परिवार संपर्क अभियान प्रधानमंत्री
की बात की शुरुआत जो है वो की गई है, जिसमें पीएम के पत्र को घर घर पहुंचाया जाए। बलरामपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। तहसील गेट पर घंटों तक शव पड़ा रहा, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से शव को उठाया गया। वहीं R9 पर खबर दिखाए जाने के बाद 2 सिपाहियों के साथ 4 नगरपालिका कर्मियों को निलंबित किया गया। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में बरेली की आबोहवा पहले से खराब हो गई है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अनलॉक 1 में उद्योग धंधे शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में गाड़ियां दौड़ने लगी, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गर्मी भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है और लोगों को घुटन भी महसूस हो रही है। प्रयागराज में शहरी इलाकों में टिड्डी दल का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आसमान में भारी तादाद में टिड्डी दल देखने को मिल रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक न होने से कुरियर कंपनी ने युवक से इस्तीफा ले लिया। इस्तीफे से परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। पूरे देश में अनलॉक 1 लागू हो चुका है, जिसके साथ ही मॉल से लेकर होटल को खोल दिया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में होटल और रेस्टोरेंट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन इन पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के डर से लोग घर से बाहर खाना खाने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में होटल के मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरदोई में खनन माफिया की दबंगई देखने को मिली। माफिया ने खनन अधिकारी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी को पकड़कर थाने में बंद किया। बदायूं में मिट्टी की डांग में दबे कई मजदूर दब गए हैं। यहां रेलवे अंडरपास बनाने का काम चल रहा था। राहत बचाव कार्य जारी था। अब तक 3 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, जिनका इलाज चल रहा है। अमेठी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। बिजनौर में मामूली कहासुनी को लेकर गुरुद्वारे में पथराव हो गया। पथराव से 8 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 24 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फर्रुखाबाद में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने नवविवाहिता को मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने कोतवाली में पति सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना इलाके में कुछ लोग एक व्यक्ति के घर में पत्रकार बनकर घुस गए। वहां मौजूद उस व्यक्ति की बुजुर्ग मां से चाबी छीन पैसे निकाल लिए और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर पड़ोसी ने एक महिला और एक पुरुष को पकड़ लिया। पुलिस को फोन किया गया। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही तथाकथित पत्रकारों को हिरासत में ले लिया। यूपी के रामपुर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी शगुन गौतम मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं मामले पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही। कोरोना काल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। श्रावस्ती में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। इमिलिया प्राथमिक विद्यालय ने सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाई हैं। बिना आदेश प्राथमिक विद्यालय में बच्चे बुलाए गए, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बच्चे स्कूल में नजर आए। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई। मथुरा में समाजवादी पार्टी के सभासद का शव फार्म हाउस के दरवाजे पर लटका मिला, जो कि बुधवार सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे, मगर शाम तक जब वापस घर नहीं आए तो परिवार के लोगों ने तलाश उनकी शुरू की। जिसके बाद जब लोगों ने सपा सभासद दिनेश चंद्र गुप्ता का शव फार्म हाउस के दरवाजे पर लटका हुआ देखा। प्रतापगढ़ में 2 गुटों के आपसी विवाद को लेकर हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इसके मास्टरमाइंड हरिकेश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो किसी अज्ञात शख्स से मोबाइल पर बात कर बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की बात कर रहा था।
बहराइच के थाना दरगाह में 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर हमला किया गया। इस हमले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में गाजियाबाद जिम एसोसिएशन ने जिम खोलने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। लॉकडाउन के बाद तमाम जिमों को बंद कर दिया गया है। गर्मी के बढ़ते नदियों का जलस्तर घटता जा रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। वाराणसी में भी मां गंगा का जलस्तर कम हुआ है, जिसकी वजह से वाराणसी में जल संकट खड़ा हो गया है। दरअसल भदैनी स्थित इंटेक वाटर पंप के जरिए गंगा नदी का पानी जलकल विभाग में भेजा जाता है, जहां पानी को पीने योग्य बनाकर लोगों के घरों तक भेजा जाता है। लेकिन जलस्तर कम होने के बाद से लोगों के घरों तक बहुत कम पानी पहुंच रहा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों के पास से 2 तमंचे सहित छोटा हाथी बरामद हुआ। हापुड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार तीनों लोगों की कंटेनर पलटने के बाद कंटेनर के नीचे दबने से मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हाईवे 9 की घटना बताई जा रही है। उत्तराखंड में नियमित नियुक्तियों और कई तरह के खर्चों पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सलाहकार जैसे पदों पर तैनाती नहीं होगी। ऋषिकेश एम्स से सतपाल महाराज के परिजनों को छुट्टी दे दी गई है। सतपाल महाराज के दोनों बेटे, दोनों बहू और पोते को ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अमृता रावत अभी डिस्चार्ज नहीं किए गए हैं। उन दोनों को अभी फिलहाल एम्स में ही रहना पड़ेगा। गोंडा जिले के मनकापुर में राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती मनकापुर पहुंचे और राम जानकी मंदिर का जायजा लिया। वेदांती ने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान राम जानकी के दर्शन किए और मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मंदिर के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लेकर आदेश जारी हो गए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर चमोली के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभी धाम में केवल ग्राम, बामणी और माणा के स्थानीय लोगों को ही अनुमति दी गई है। वहीं केदारनाथ में भी स्थानीय लोगों को दर्शन करने की अनुमति मिल गई है। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के लोग ही दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के गर्भगृह के दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर बद्रीनाथ धाम के हक हकूकधारी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। धाम के हक हकूकधारियों का कहना है कि अगर 30 जून से पहले बद्रीनाथ यात्रा को सरकार द्वारा शुरू किया गया तो हम लोग पांडुकेश्वर में बैरियर लगाकर किसी भी श्रद्धालु को बद्रीनाथ नहीं जाने देंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर अब देवस्थानम बोर्ड ने 4 धाम यात्रा 3 जिलों में श्रद्धालुओं के लिए खोल दी है, लेकिन सरकार और बोर्ड के लिए गए फैसले से विपक्ष पल्ला झाड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अनुसार पहले तो सरकार यात्रा 30 जून तक न शुरू करने की बात कर रही थी और अब मात्र 3 जिलों के लिए यात्रा खोल दी गई है। उनके अनुसार ये फैसला समझ से परे है। हमीरपुर में मकान के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने घर के बाहर जमकर लाठी डंडे चलाए हैं। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने में जुटी हुई है। चमोली के गोपेश्वर मंडल सड़क के पास एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 800 मीटर दूर खाई में गिरी कार से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है।
उत्तराखंड भाजपा मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में जहां बुधवार को स्मृति ईरानी ने कुमाऊं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को रैली के माध्यम से संबोधित किया, अब 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वाल क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड पुलिस के भी 5 सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे कि पुलिस महकमे में चुनौती और भी बढ़ गई है। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। टिहरी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। इसके तहत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुनिकीरेती में कोविड-19 व्यवस्थाओं को लेकर आलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र को मुनिकीरेती क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे प्रवासियों को जल्द से जल्द होटलों में ठहराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की महिला बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रवासी जो भी उत्तराखंड में आए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों या फिर नवविवाहिता, सभी को आंगनबाड़ी के माध्यम से पुष्ट आहार उपलब्ध करवाया जाए। रामनगर वन प्रभाग की कालाडूंगी रेंज के गांव की गौशाला पर हमला कर गुलदार ने 70 से अधिक बकरियों को मार डाला है। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही है। आईपीएल के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। आईपीएल कराने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि इस साल आईपीएल कराने के सभी विकल्पों पर विचार हो रहा है, साथ ही खाली स्टेडियम में भी आयोजन पर विचार किया जा रहा है। जाह्नवी की एक तस्वीर फैन पेज पर शेयर की गई है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जाह्नवी अपने बालों के साथ अपनी नकली मूंछ बनाने की कोशिश कर रही है। फैंस के बीच जाह्नवी की यह तस्वीर वायरल हुई थी।